मैच से पहले पाकिस्तानी क्रिकेटर से हाथ मिलाया और शिकस्त के बाद तो फिर ये बदतहजीब मैदान ही छोड़कर गायब हो गए। ये ज्यादतियां भी मैं लोगों को कहता हूं, ये नोट किया करो, ये जानबूझ के ये ड्रामेबाजी जो है वो की जाती है। इन लोगों को भारतीय टीम ने फिर इग्नोर किया। रनर अप मतलब ट्रॉफी कह लें, मेडल्स कह लें, वो जो दिए जाते हैं वो भी मुबशर उस्मानी साहब से लिए, जो कि एसोसिएट मेंबर डायरेक्टर हैं आईसीसी के, उनसे लिए। मोहसिन नकवी साहब से नहीं लिए, बल्कि स्टेज को शेयर ही नहीं किया जब मोहसिन नकवी साहब थे। सो ये एक बड़ी वो बात आपको लगेगा कि रूटीन की है, मेरे मुताबिक रूटीन की नहीं है। अब मैं आपको पर इंडियन टीम ने स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया कि भाई अगर मोहसिन नकवी यहां पर स्टेज पर खड़ा है तो इंडियन टीम का कोई भी प्लेयर, कप्तान उस स्टेज पर नहीं गया। और इंडियन टीम को अवार्ड देने के लिए जो भी लोग आए, जो भी ऑफिशियल्स आए, वो स्टेज से नीचे उतर कर आए। और आप देख सकते हैं कि पीछे मोहसिन नकवी ऊपर खड़ा है। एक तस्वीर मैं आपको और दिखा दूं, ये देखिए, ये नीचे आकर इनको ऑफिशियल अवार्ड दे रहे हैं, मोहसिन नकवी स्टेज पर पीछे खड़ा हुआ है। तो इंडियन टीम ने एक पक्का स्टैंड लिया कि भाई जिस स्टेज पर मोहसिन नकवी होगा हम उस स्टेज पर भी नहीं जाएंगे, और हमें अगर किसी ऑफिशियल को हमें अवार्ड देना है तो उसे नीचे आना होगा। ये देखिए, बाकी जब पाकिस्तान की टीम अवार्ड लेने गई, मोमेंटो लेने गई, तो वो स्टेज पे जाती नजर आई और वहां पे खड़े होकर मोहसिन नकवी से उन्होंने मोमेंटो लिए। और साथ ही ये भी देखिए, आखिरकार मोहसिन नकवी का जो एक पिछले 4-5 महीने से बच्चे की तरह रोना चल रहा था, बच्चे की तरह ड्रामा चल रहा था, वो आखिर मुझे लगता है इनको थोड़ी सी शांत हो गए होंगे, थोड़ी चेहरे पे मुस्कुराहट भी नजर आ रही है कि आखिरकार इनको वो मौका मिल गया कि टीम को अवार्ड देने का। ठीक है, पाकिस्तान की टीम जीत गई, आप अवार्ड देने लायक हो गए, लेकिन अगर पाकिस्तान टीम यहां भी हार जाती तो फिर आपका मुंह काला हो जाता। और वैसे मैं आपको बता दूं कि मोहसिन नकवी तब निकले मैदान पर जब पाकिस्तान की टीम ने 348 रन बना लिए थे। उससे पहले ये 47 रन जितने भी थे, उससे पहले मोहसिन नकवी इस मैच के लिए पहुंचे नहीं थे। सूर्यवंशी और पाकिस्तान का जो गेंदबाज है अली रजा, उसके बीच में कुछ बहस हो रही है और फिर वैभव सूर्यवंशी उसको अपना जूता दिखाते हैं। अब ये बात तो क्लियरली समझ में आ सकती है कि पाकिस्तानी अपनी हरकतों से कभी बाज आएंगे नहीं। वो हमेशा कह सकते हैं कि छेड़ने की कोशिश करेंगे भारतीय खिलाड़ियों को, भारतीय बल्लेबाजों को। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होता हुआ नजर आ रहा है। वैभव सूर्यवंशी आउट हो जाते हैं, वो जा रहे होते हैं, फिर पाकिस्तान के गेंदबाज की तरफ से गाली गलौज की जाती है, जिसका जवाब वैभव सूर्यवंशी देते हैं। को जब फेंटा पड़ता है ना इंडियंस को, चाहे वो जंग का मैदान हो या खेल का मैदान हो, भाई इधर बहुत ठंड पड़ती है, आप माने या ना माने, मुझे तो बहुत खुशी होती है। तो मैं अब चाहूंगा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो मोहसिन नकवी साहब, प्राइम मिनिस्टर, इन बच्चों को बुलाएं, थपकी दें, इनका ख्याल रखें, इनको इनामात दें, क्योंकि इन्होंने मार्का मारा है। 21 वाला मैच हमें फाइनली मिल गया है, तो पाकिस्तान में सब लोगों को बहुत ज्यादा मुबारक हो भाई साहब। ये फाइनल पाकिस्तान की टीम ने पहली दफा जीता है। तकरीबन 12-13 दफा ये टूर्नामेंट हो चुका है, उसमें 7 दफा जो है वो इंडिया ने जीता है। और ऐसी टीम को जिनके दिमाग खराब हो और जिनको इतनी फैसिलिटीज हासिल हो, पैसे की कोई कमी नहीं, आप जानते हैं कि इंडिया के अंदर क्रिकेट जो है उसे पूजा जाता है वहां पे, मतलब ये सूरत हाल है। तो ऐसी टीम को पाकिस्तान जब शिकस्त दे तो दिल को ठंड नहीं पड़ेगी, तो और क्या होगा। मुकाबला था ना आपके आईपीएल टैलेंट का, हमारे पाकिस्तान का वो टैलेंट जो कि दुनिया की कोई बहुत ज्यादा रेगुलर बेसिस पे जाके लीग्स नहीं खेलते। आपके बच्चों के पास एक्सपोजर है, लेकिन हमारे बच्चे पाकिस्तान में लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज होने के बावजूद आपकी ईंट से ईंट बजा के आए हैं। जब हम देखते हैं जी इंटरनेशनली प्ले करने का मौका आता है, ए टीम में खेलने का मौका मिलता है, तो फिर जरा परफॉर्मेंस जो है वो डावाडोल होनी शुरू हो जाती है। ये इंडियन क्रिकेट टीम वाले, बीसीसीआई वाले, मोदी गवर्नमेंट वाले, ये कितने बेगैरत हैं। अच्छा, बेगैरत कोई गाली नहीं है, बेगैरत का मतलब है एक ऐसा इंसान जिसमें गैरत नहीं है। चैंपियंस ट्रॉफी जीते, वर्ल्ड कप जीते, विमेंस वर्ल्ड कप जीते, कभी आपने देखा है कि कोई बीसीसीआई का अध्यक्ष, कोई प्रेसिडेंट बीसीसीआई का, वो आकर जो है टीम के बीच में खड़ा हो जाए और फोटो में खिंचवाए? टीम ढंग से सेलिब्रेट भी नहीं कर 2 मिनट के बाद ले लेता भाई, क्या वो तुझे थप्पड़ मार के बाहर निकाल देते क्या? इतनी अच्छोताई क्या बची हुई थी? कितना, मतलब आप ये देखें, इसीलिए पाकिस्तान क्रिकेट कभी आगे बढ़ गई। हमारी चाहे सीनियर टीम ने हमें थोड़ा सा निराश किया है, उदास किया है, लेकिन इन बच्चों को देख के, चाहे वो हमारी इमर्जिंग टीम है, चाहे वो हमारी ये अंडर 19 टीम है, हमें एक उम्मीद मिलती है कि भारतीय टीम ने फिर इग्नोर किया। रनर अप मतलब ट्रॉफी कह लें, मेडल्स कह लें, वो जो दिए जाते हैं वो भी मुबशर उस्मानी साहब से लिए, जो कि एसोसिएट मेंबर डायरेक्टर हैं आईसीसी के, उनसे लिए। मोहसिन नकवी साहब से नहीं लिए, बल्कि स्टेज को शेयर ही नहीं किया जब मोहसिन नकवी साहब थे। सो ये एक बड़ी वो बात आपको लगेगा कि रूटीन की है, मेरे मुताबिक रूटीन की नहीं है। अब मैं आपको थोड़ा सा और पीछे लेके जाता हूँ। आईसीसी की एजीएम हुई, एनुअल जनरल मीटिंग जो हुई थी, उसके फौरन बाद जब बीसीसीआई के सेक्रेटरी पहुंचे थे भारत के अंदर, उन्होंने एक अनाउंसमेंट की थी। उन्होंने बोला था कि हमारी मुलाकात हुई है मोहसिन नकवी साहब से, और उस बीच में आईसीसी के एक ऑफिशियल भी बैठे थे, क्योंकि इंडिया एशिया कप जीता हुआ नो डाउट, और ट्रॉफी अभी तक उनके पास है नहीं। तो उस मीटिंग में हुआ था कि ओके, हम कोई बीच का रास्ता निकालेंगे, और भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी ने यह कहा था भारत में जाकर कि विद इन डेज में भी आपकी एक्सपेक्टेशन से पहले इस मामले का कोई ना कोई हल निकल आए, हम आपको जल्दी गुड न्यूज देंगे। तो उस वक्त सबको लगा यार क्या हल निकल सकता है। भारत कहता है पाकिस्तान से लेनी, मोहसिन नकवी साहब से लेनी नहीं है। मोहसिन नकवी साहब भी अपनी जगह पे खड़े हैं कि भाई साहब जब तक
कोई आपको ऑफिशियल नहीं आएगा मैं ट्रॉफी नहीं दूंगा। तो दोनों में बीच का रास्ता क्या है? मैं भी हैरान था, सब हैरान थे। तो बीच का रास्ता यही है, वो चुप हैं और कोई रास्ता नहीं है। और सीधा सीधा उन्होंने कहा ठीक है, फिर जब ये जाएंगे तो हम बाद में ले लेंगे, जीते तो हम ही है, नो डाउट वही चैंपियन है, बट ट्रॉफी उनके पास नहीं है। और उसके बाद अभी भी वो कर रहे हैं। बट मैं हमेशा क्रिकेट में एक बात कहता हूं, आप जुबान से फिक्रेबाजी जितनी मर्जी कस लें, आप हारे होते हैं तो आप कस लें, इसको कोई फायदा नहीं होता। आपके लोग कह देंगे ठीक है, बड़ा टका सा जवाब दिया, उसका कोई मानी नहीं है। अब जैसे भारत ने स्टेज शेयर नहीं किया, कोई मानी नहीं है इसका। भाई साहब, आप जीत के दिखाइए, आपकी टीम तगड़ी, आपने इतना, इसमें कोई शक नहीं कि इंडिया ने अपने अंडर 19 के ऊपर बहुत मेहनत की है, बहुत पैसा लगाया और एक डेवलपमेंट की है। हार गए वो अलग बात है। मैं तो अपने खिलाड़ियों को यूं सल्यूट करता हूं, हमारे अंडर 19 के बच्चों को। और मैं हमेशा ये बात कर रहा हूं कि हमारे अंडर 19 का टैलेंट या हमारे यहाँ क्रिकेट का टैलेंट भारत से कहीं बेहतर है। ये मुझे एक बार पाकिस्तान के चीफ सिलेक्टर थे मोहसिन हसन खान साहब, वो ये बात करते थे कि दुनिया भर में 3 देश ऐसे हैं जहां पे क्रिकेट का बहुत ज्यादा टैलेंट है। और आप कभी उठा के देख लीजिएगा, एक पाकिस्तान, एक वेस्ट इंडीज, तीसरा श्रीलंका। और ये फाइनल पाकिस्तान की टीम ने पहली दफा जीता है। तकरीबन 12-13 दफा ये टूर्नामेंट हो चुका है, उसमें 7 दफा जो है वो इंडिया ने जीता है और आई थिंक 2-3 दफा जो है वो बांग्लादेश की टीम ने जीता है। पाकिस्तान ने ये पहली दफा जीता। और अंडर 19 का वर्ल्ड कप भी 2006 में सरफराज की आई थिंक कप्तानी में पाकिस्तान टीम ने वर्ल्ड कप जीता था। उसके बाद वो बिल्कुल नहीं जीते। उसकी सबसे बड़ी रीजन जो हम बार बार बात करते हैं, क्योंकि अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो क्यों वो टीम बार बार जीतती है, क्यों वो एशिया कप जीतती है, क्यों वो T20 वर्ल्ड कप जीतती है, उसकी या कोई भी दुनिया की टीम जो है वो अपने जूनियर लेवल पे जब भी खेलते हैं वो क्यों जीतते हैं? क्योंकि उनके पास एक सिस्टम है, वो टूर्स करते हैं। हम बार बार कहते हैं यार हमारी अंडर 19 के टूर्स ही नहीं होते। जब आप टूर्स करना शुरू करेंगे, आपके बच्चे सीखेंगे, डिफरेंट कंट्रीज में जाके क्रिकेट खेलेंगे। जिस तरह हम अपने इंटरनेशनल प्लेयर्स के बारे में कहते हैं कि जाओ यार लीग्स खेलो, जाके दूसरी जगहों पर जाके खेलो, आपको कंडीशंस का आइडिया होगा, डिफरेंट कंडीशन होगी, डिफरेंट कोचेस के साथ काम करेंगे, एटमॉस्फेयर बिल्कुल बदलाव होता है। तो उसमें जब आप खेलेंगे बहुत कुछ सीखेंगे कि तो अंडर 19 में ये बहुत ज्यादा हमारा मिसिंग है। अब मुझे नहीं पता कि आगे क्या होता है, शायद आगे ट्राई नेशन सीरीज है अंडर 19 की, उसके बाद जनवरी में इस तरह शायद T20 वर्ल्ड कप भी है, एशिया कप का। ऐसी टीम को जिनके दिमाग खराब हो और जिनको इतनी फैसिलिटीज हासिल हो, पैसे की कोई कमी नहीं। आप जानते हैं कि इंडिया के अंदर क्रिकेट जो है उसे पूजा जाता है वहां पे, मतलब ये सूरत हाल है। तो ऐसी टीम को पाकिस्तान जब शिकस्त दे तो दिल को ठंड नहीं पड़ेगी तो और क्या होगा, ठीक है। सो इट वॉज नॉट जस्ट गेम ऑफ क्रिकेट, क्योंकि गेम ऑफ क्रिकेट में से ये खुद निकले हैं। इन्होंने इसको दुश्मनी बना दिया, इन्होंने इसको बना दिया एक बात। तो इसलिए बहुत जरूरी था कि पाकिस्तान जो है ना इनको नाको चने चबाता, अच्छी तरह इनका नाक रगड़वाता, और वो हमारे लड़कों ने करके दिखाया, एक बात। दूसरी बात ये, मैं देख रहा था इनके वो बाकी जो लौंडे छोंडे वगैरह जो लगे होते हैं यूट्यूब के ऊपर और बैठ के मुख्तलिफ चैनल्स जो क्रिकेट के चलाते हैं, वो मुंह उनके बुझे हुए, जमाने उनकी बाहर आई हुई, डेलों में से पानी निकल रहा है कि जनाब सड़ना की हो गया। क्यों मैं ये कहता हूं, अक्सर औकात पाकिस्तान के बारे में ना हमारे चंद क्रिकेटर्स हैं जिनको बड़ी तकलीफ होती है, वो अक्सर औकात कहते हैं जनाब पाकिस्तान में टैलेंट क्या है, किधर है पाकिस्तान में टैलेंट, पाकिस्तान में तो लड़का ही नहीं आ रहा, पाकिस्तान में तो परफॉर्मेंस ही कोई नहीं है। देख लो तुझी परफॉर्मेंस, आपने दुनिया की एक सुपर क्रिकेट की सुपर पावर को आपने शिकस्त दी है। तो लड़कों में टैलेंट है तो ये कर रहे हैं ना। मैं इनमें से 2-4 लड़कों को खुद भी जानता हूं मैं कि वो माशाल्लाह, मतलब मेरे कोई पर्सनल लेवल पे नहीं, लेकिन आई हैव बीन फॉलोइंग देम। सो बड़ा टैलेंट है। ये हमारा एक लड़का है उस्मान खान, इसमें फाइनल में इसने सिर्फ 35 रन स्कोर किए, ये बड़ा ब्रिलियंट बैट है। और समीर मिनहास जो है वो मैन ऑफ द मैच हुआ और मैन ऑफ द टूर्नामेंट हुआ फॉर स्कोरिंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ रन्स। तो टैलेंट अल्लाह का शुक्र है बहुत है भाई, सिर्फ ग्रूमिंग करने की जरूरत है, उनको सही डायरेक्शन देने की जरूरत है। और दूसरी बात ये, आखिर में एक स्टोरी से आगे अगली स्टोरी पे जाने से पहले एक पैगाम अपने पड़ोसियों के लिए। जंग हुई, आपने उधर भी मार खाई, 6 जहाज आपके वहां पे गिरे और उसके बाद ये 11 जहाज आपके यहां पे गिरे। ये 11 जहाज थे ना सारे के गवर्नमेंट वाले, ये कितने बेगैरत हैं। अच्छा, बेगैरत कोई गाली नहीं है, बेगैरत का मतलब है एक ऐसा इंसान जिसमें गैरत नहीं है। आपके सामने ये पिक्चर मौजूद है, इन्होंने आज दोबारा वही तंग दिमाग जो होता है ना, छोटा दिमाग जिसके अंदर गू बड़ा होता है, वैसे भी इनके दिमागों में गाय का गू है। हमारे कप्तान को क्रॉप किया हुआ था और अपने कप्तान की फोटो लगा दी इंडियन क्रिकेट टीम ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे, ये ऑफिशियल फोटो है। फिर उसके बाद इनका ये बॉलर है, इसको बेचारे को 83 रन पड़े हैं और इसके नाम के आगे थम्स अप लगाया हुआ है। ओ भाई, इतने ज्यादा रन किसी को पड़ जाए ना, उसको दूसरी दफा ग्राउंड में आने नहीं दिया जाता। आप लोग हमारे बैटर को अप्रिशिएट करने की बजाय, हमारे शेर के बच्चे समीर को अप्रिशिएट करने की बजाय, आप में इतनी जरूरत नहीं थी कि आप एक दफा लिख देते यार वेल बैट। उस बंदे ने आप लोगों की ईंट से ईंट बजा दी है। क्या शानदार 150 लगाया है, 172 रन की इनिंग्स। मतलब मुकाबला था ना आपके आईपीएल टैलेंट का, हमारे पाकिस्तान का वो टैलेंट जो कि
दुनिया की कोई बहुत ज्यादा रेगुलर बेसिस पे जाके लीग्स नहीं खेलते, खुद आपकी ईंट से ईंट बजा के आए हैं। लिटरली मुझे शर्म आ रही है इन लोगों के ऊपर जो जीत के बाद पाकिस्तान की जीत को इतना गंदा स्पॉइल कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर हमारा सेलिब्रेशन बनता है, यहाँ पर हमारी एंजॉयमेंट बनती है, लेकिन कुछ मीडिया वाले अपना चैनल चलाने के लिए इस किस्म की बकवासात और गंदे टाइटल के साथ अपनी वीडियोस चला रहे हैं कि इंडिया अब्यूज पाकिस्तान या इंडियन क्रिकेटर्स बदतमीज हैं या जो इंडिया के यंगस्टर्स हैं उनको तमीज नहीं है, उनका ये उनको, हमने बड़ी सारी बातें सुनी ऐसी और मैं उन्हीं के बारे में बात करने लगा हूं। पहली बात, इट्स अ क्रिकेट। दूसरी बात, इट्स अ इंडिया पाकिस्तान मैच। तीसरी बात, इट्स अ फाइनल। हीट ऑफ द मोमेंट बहुत जरूरी है और ये मैचेस में आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते भाई, कभी भी हिस्ट्री में नहीं करिए। तो अभी बीच में कुछ चोमो आ गए थे, वरना हिस्ट्री में जो है आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इंडिया पाकिस्तान का मैच हो और उसके बीच में तुलखलामी और अल्फाज का जो है मुकालमा ना हो। भाई रिस्पेक्ट अपनी जगह, मगर जब आप अपने देश के लिए खेल रहे हो तो आपके इमोशंस निकलते हैं, आपके मुंह से गालियां भी निकलती। इसके एवज में बाकी पाकिस्तानी लोग कह रहे हैं कि भाई नहीं करना चाहिए वैभव सूर्यवंशी, मतलब तुम्हारे खिलाड़ी कर ले तो जायज़ है, वैभव सूर्यवंशी कर दें तो वो नाजायज़ हो जाता है इनके लिए। अब इसमें कई भारत के भी कुछ पत्रकार हैं, वो भी कह रहे हैं वैभव सूर्यवंशी ने क्या कर दिया, क्या कर... उन पत्रकारों को पहले अपनी जरा डिटेल खंगाल लें, फिर देखते हैं उनका क्या होता है। अब दोस्तों इसमें रिसेंट जो वीडियो सामने आया है उसमें वैभव सूर्यवंशी जब जा रहे हैं तो वैभव सूर्यवंशी की काफ़ी ज़्यादा बूइंग हो रही है, मतलब पाकिस्तान के सपोर्टर जो हैं वो उनको बू कर रहे हैं। अब आप मुझे बताइए, एक 14-15 साल के लड़के को, चले 16 साल के भी लड़के को इस तरीके से बू करना क्या पाकिस्तान की क्राउड को शोभा देता है? ये पाकिस्तान की वही क्राउड है। पाकिस्तान अंडर 19 एशिया कप जीता तो मोहसिन नकवी साहब जो कि एसीसी के प्रेसिडेंट हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं, इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने ट्रॉफी दी, ज़ाहिर स्टेज पे वो आए हैं। अच्छा, इससे पहले राइजिंग स्टार चैंपियनशिप का फाइनल हुआ तब भी वो आए, अंडर 19 एशिया कप का हुआ तब भी वो स्टेज आए, और आने का मतलब यही है कि ट्रॉफी वही देंगे। मतलब बहुत से शायद इंडियन के माइंड में हो कि जैसा ड्रामा हुआ एशिया कप के अंदर कि पाकिस्तान को 3 बार उन्होंने शिकस्त दी, तो फाइनल मैच जो था उसमें भी मोहसिन नकवी साहब आए और सबको लग रहा था कि ट्रॉफी वो नहीं लेंगे और उन्होंने नहीं ली थी। और उसके बाद शायद इंडियन मीडिया या वो ज़्यादातर ये अज्यूम कर रहे हों कि अब जब भी एशिया के ऊपर जब तक प्रेसिडेंट हैं एसीसी के मोहसिन नकवी साहब, वो नहीं आएंगे, मगर वो राइजिंग स्टार चैंपियनशिप में भी आए, अगरचे उधर भी उनकी टीम तगड़ी थी। खैर अंडर 19 जो फाइनल हुआ था पाकिस्तान जीता है, मुझे लगता है कि वो टीम तगड़ी थी भारत की। ये पाकिस्तान जीता बहुत शानदार तरीके के साथ, वन साइडेड पाकिस्तान ने हराया, मगर इंडिया की टीम काफी तगड़ी थी। तो ये सीन हुआ। अब प्रॉब्लम ये हुआ कि ट्रॉफी तो पाकिस्तान जीत गया, तो उन्होंने तो पहले बना हुआ था कि मोहसिन नकवी साहब आएंगे तो हम ट्रॉफी नहीं लेंगे, मगर पाकिस्तान जीता, पाकिस्तान को ट्रॉफी दी और फिर ट्रॉफी के ग्रुप के अंदर भी, मतलब एज ए एसीसी प्रेसिडेंट मोहसिन नकवी साहब ने ट्रॉफी दी और एज ए चेयरमैन पीसीबी वो फिर ग्रुप फोटो के अंदर भी आए और उन्होंने मतलब तस्वीर वगैरह भी बनाई, जिसके ऊपर भी भारतीय मीडिया ने काफी बात की। मगर एक चीज शायद आप लोगों ने नोट नहीं की कि आउट करने के बाद याहू ये सेलिब्रेशन वगैरह कुछ नहीं किया, दे आर प्रीटी नॉर्मल, वो अपने नॉर्मल एंजॉयमेंट कर रहे थे, सब कुछ ठीक था। क्यों? क्योंकि उनके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी पाकिस्तान प्लेयर को आउट करना, इट्स नॉट अ बिग मैटर फॉर देम। बट वही में संपन्न हुए U19 एशिया कप के फाइनल के बाद एक ऐसा वाकया हुआ जिसने सोशल मीडिया और खेल जगत में नई बहस छेड़ दी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी के अध्यक्ष मोहसिन नकवी जब खिलाड़ियों को मेडल पहनाने आए तो कुछ खिलाड़ियों के व्यवहार और उस पल के वीडियो ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया। यहाँ पर कई वीडियो वायरल हुए जिसमें दावा किया गया कि कुछ खिलाड़ियों ने मोहसिन नकवी के हाथों से मेडल लेने में झिझक दिखाई या उन्हें नजरअंदाज किया। हालांकि बारीकी से देखने पर यह स्पष्ट होता है कि यह तिरस्कार से ज्यादा असहजता या प्रोटोकॉल की कमी का मामला लग रहा था। मैदान पर मौजूद कैमरों ने कुछ ऐसे पल कैद किए जहां खिलाड़ी मेडल लेते समय उतने उत्साहित नहीं दिखे जितने आमतौर पर होते हैं। भारत और पाकिस्तान जैसे देशों में क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष और खिलाड़ियों के बीच के संबंध हमेशा चर्चा का विषय रहते हैं। प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई। प्रशंसकों का गुस्सा। कई प्रशंसकों ने इसे अनुशासनहीनता बताया। उनका तर्क था कि पद पर बैठा व्यक्ति चाहे कोई भी हो, खेल भावना का सम्मान सर्वोपरि है। पीसीबी की आलोचना। दूसरी ओर एक बड़ा तबका ऐसा भी था जिसने मोहसिन नकवी और पीसीबी के प्रबंधन पर सवाल उठाए। लोगों का कहना था कि खिलाड़ियों का यह व्यवहार बोर्ड के प्रति उनके असंतोष को दर्शाता है। मीम्स और ट्रॉल्स। हमेशा की तरह इस गंभीर मुद्दे को भी मीम्स में बदल दिया गया। लोगों ने नकवी के चेहरे के भावों और खिलाड़ियों की बॉडी लैंग्वेज की तुलना पिछली घटनाओं से करना शुरू कर दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें और घंटी का बटन दबाएं। क्या आप